गोरखपुर कैंट थाने में एक कॉल आता है। उस कॉल को जैसे ही पुलिसकर्मी उठाते हैं, वहां से आवाज आती है कि सर जल्दी आइए, जंगल में एक लाश मिली है, लड़की की लाश है, चेहरा बुरी तरीके से कुचला जा चुका है, हमें नहीं पता ये लड़की किसकी है, लेकिन आपको फौरन यहाँ पर आना होगा। पुलिसकर्मी जैसे ही इस आवाज को सुनते हैं, वो फौरन ही उस जंगल की ओर भागे भागे जाते हैं। रात के अंधेरे में टॉर्च जलाकर लाश को ढूंढा जाता है, तब जाके एक लाश उनके सामने आती है। पुलिस वाले हैरान परेशान थे कि लाश की जो हालत थी उसकी बुरी तरीके से उसे छद विछद किया जा चुका था। चेहरा बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहा था, क्योंकि पत्थर से जिस तरीके से उसे कुचला गया था वो जानबूझकर किया गया था ताकि लाश की पहचान ना हो सके। अब लाश की पहचान हो नहीं रही, लेकिन जो पुलिस को शक हुआ कि शायद चेहरा तो छुपा दिया गया है, कि लाश के आसपास जो चीजें हैं वो शायद कातिल मिटाना भूल चुके हैं। लाश के साथ जो मौजूद थी वो चीजें थी, पर्स था, उसके चप्पल थे, लड़की ने जो कपड़े पहने थे वो कपड़े भी सेम टू सेम, कोई उसमें खराबी नहीं थी। ताबीज़ था जो लड़की ने पहन रखा था, उसको भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। तो पुलिस को लगा कि कातिल से बहुत बड़ी चूक हो गई है, क्योंकि उसने लाश की चेहरा तो मिटा दिया, लेकिन शायद हड़बड़ी में वो ये सारी चीज़ें मिटाना भूल गया हो। अब पुलिस सबसे पहले काम करती है कि क्योंकि खबर आई थी कि इंजीनियरिंग कॉलेज के बगल वाले जंगल से ये लाश मिली है, पुलिस सबसे पहले जाकर इंजीनियरिंग कॉलेज में पता करती है कि कोई लड़के या लड़कियों के बीच में कोई झगड़ा तो नहीं हुआ, या कोई लड़की कहीं कॉलेज से कहीं गायब है या नहीं है। पता लगता है कि पास के इंजीनियरिंग कॉलेज से कोई भी गड़बड़ी नहीं है। तो आखिर लाश किसकी है, ये पता लगाने के लिए पुलिस दिन रात मेहनत कर रही थी। तो पता लगा कि 2 दिन पहले ही एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है, जिसमें कहा गया है कि शिखा दुबे, जिसकी उम्र 24 साल है, वो गायब है। जो बाकायदा डिटेल लिखाई गई थी, उस डिटेल में लिखा गया था कि उसने ताबीज़ पहन रखी है, उसके पास पर्स है और चप्पल है, और इस रंग के कपड़े पहने हैं। अब जो पुलिसकर्मी उस डिटेल को लेकर उस लाश के साथ मैच करते हैं, तो उन्हें लगता है कि अरे ये तो वही जो रिपोर्ट लिखवाई गई थी, डिट्टो, मतलब या कहीं सेम टू सेम लाश के हुलिये से ये मैच हो रही है। अब शिखा दुबे के परिवार वालों को बुलाया जाता है कि सर आइए देखिए और लाश को देख के पहचान कीजिए, क्या ये शिखा दुबे है या नहीं है। अब परिवार वाले बहुत चक्के रह गए कि उन्हें लगा कि ये क्या देख रहे हैं, वो क्या उन्हें लाश देखने के लिए क्यों बुलाया जा रहा है, बल्कि उन्होंने तो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। लेकिन मन मार के जैसे ही पहुँचते हैं, देखते हैं कि जो कपड़े उनकी बेटी पहनती थी, यानी शिखा दुबे पहनती थी, वही कपड़े इस महिला ने भी पहने हुए हैं जो लाश मिली है। वही ताबीज़, वही पर्स, वही चप्पल। परिवार फौरन ही कह देता है कि ये शिखा दुबे ही है। अब पुलिस जो 2 दिन पहले गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी, अब उसे हत्या के मामले में तब्दील कर देती है। जाहिर सी बात है, लाश मिली है, सिर कुचला जा चुका है, लेकिन जो हुलिया बताया गया था एक गुमशुदगी वाली लड़की से, वो हूबहू इससे मैच हो रहा है। पुलिस कुंडली खंगालने शुरू करती है शिखा दुबे की। शिखा दुबे कौन है, कहाँ से आई है, क्या करती है, उसके पड़ोस में रहने वाले लोगों से पूछताछ शुरू की जाती है। हाँ, ज़्यादा कुछ लग नहीं पाया, पता लगा शिखा दुबे अच्छी लड़की है, उसके साथ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक पड़ोसी ने चीज़ें बताई कि देखिए, शिखा दुबे दीपू यादव नाम की एक लड़की से शायद उसका कोई रिलेशन था, या उससे वो प्यार करती थी। उस पड़ोसी ने उन दोनों को साथ में कई बार देखा भी है। पुलिस को बस एक सिरा चाहिए था कि कहीं से कैसे भी इस हत्या को किसी से जोड़ सके। पुलिस दीपू यादव के घर पे जाती है, परिवार वाले से पूछती है कि दीपू यादव कहाँ पर है। तो पुलिस के सामने परिवार वाले कहते हैं कि वो पिछले 2 दिनों से गायब है। पुलिस वो कह रही कि ठीक है, हमें फ़ोन नंबर दीजिए, हम फ़ोन नंबर करके पता लगाते हैं कि वो कहाँ पर हैं। फ़ोन लगाया जाता है तो दीपू यादव का फ़ोन लगातार स्विच ऑफ जा रहा था। अब यहाँ पर मामला बिगड़ता हुआ जा रहा था। मामले के जो इलाके के बड़े नेता हैं, वो दबाव बना रहे थे पुलिस पर और कह रहे थे कि पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही है। पुलिस अगर ठीक से काम कर रही होती तो एक बेटी की हत्या नहीं होती और उसे इस तरीके से मारकर जंगल में नहीं फेंका जाता। खैर, पुलिस इस दबाव के चलते तो मुस्तैदी दिखा भी रही थी, लेकिन उसके हाथ कुछ लग नहीं पा रहा था। अब इलाके में रोज़ रोज़ उन पर कहा जा रहा था कि देखिए पुलिस ठीक से काम नहीं करी, हंगामे होने लगे। बार बार परिवार वाले जाके कह रहे कि हमें इंसाफ दीजिए, इंसाफ दिलवाइए। पुलिस थक कर के सोचती कि ठीक है, अब क्योंकि दीपू यादव तो मिल नहीं रहा, शिखा दुबे की मर्डर हो चुका है, तो करे क्या। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, दीपू यादव हमारे पास एक कड़ी है, हम दीपू यादव की इस कड़ी को लेकर ही सारे इस केस को सुलझाने की कोशिश करेंगे।
दीपू यादव की जितने भी रिश्तेदार थे जो आसपास इलाकों में रहते थे, हर किसी के घर पे पुलिस ने आके दबिश दी, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा। दीपू यादव का कोई भी कह लें कि सुराग नहीं मिल पा रहा था। वो कहाँ गया, किधर गया, कोई सुराग नहीं। लेकिन पुलिस ने एक और काम किया। पुलिस ने ये किया कि जितने भी उसके रिश्तेदार थे सबके फ़ोन सर्विलांस पे लगा दिए, खास तौर पे जो उसकी बहन थी। पुलिस को पता लगा कि दीपू यादव और जो उसकी जो बहन है, क्लोज हैं, दीपू यादव हर चीज़ अपनी बहन से शेयर किया करता। अब इस मामले को 2 महीने बीत चुके थे, पुलिस के हाथ अब तक कुछ भी नहीं लग रहा था। मामला ठंडे बस्ते में जाता हुआ लग रहा था। एक लड़की का मर्डर हो चुका है, लड़का गायब है, किसने किया कोई अता पता नहीं। लेकिन 2.5 महीने बाद फ़ोन की घंटी बजती है फिर से। कहाँ पर? दीपू यादव के बहन के पास। बहन बात करती है दीपू यादव से, पूछती है कि तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो। पुलिस ने क्योंकि सर्विलांस पे लगा रखा था, पुलिस को पता लगता है कि बहन ने दीपू यादव से बात की है। पुलिस बहन के पास जाती है, पूछती है कि अब तो सच बता दो क्योंकि हमने तुम्हारा फ़ोन सर्विलांस पे रखा था, हमें पता है कि दीपू यादव से तुमने बात की है। बहन बता देती है कि देखिए जो मेरा भाई है वो गोरखपुर जा चुका है और वहीं पर वो रह रहा है। फ़ौरन ही गोरखपुर में पुलिस की टीम भेजी जाती है। बताए गए एड्रेस पर जैसी नॉक करती है पुलिस, एक शख्स दरवाज़ा खोलता है। नाम था उसका दीपू यादव। दीपू यादव के पीछे एक और लड़की बैठी थी, कई महिला बैठी थी, और उससे जब पुलिस ने पूछताछ की तो पता लगा कि वो शिखा दुबे है। वही शिखा दुबे जो अब तक पुलिस मान रही थी कि जिसकी हत्या हो चुकी है, जिसका सिर कुचला जा चुका है। अब पुलिस को लगा कि शायद कोई गड़बड़ हो चुकी है। दीपू यादव तो शिखा दुबे के साथ है, तो जो इस लड़की की लाश मिली वो लड़की कौन है, और जो जिस लड़की की लाश भी मिली उसके कपड़े शिखा दुबे से क्यों मैच हो रहे हैं। उसकी पर्स शिखा दुबे की जो पर्स थी उस लड़की की पास कैसे मिली। ताबीज़ जो शिखा दुबे की थी वो ताबीज़ उस लड़की ने क्यों पहन रखी थी। तो पुलिस को लगा कि शायद हो सकता है कि गड़बड़ हो। अब इस सिलसिले को लेकर पुलिस आनन फानन में दोनों को अलग अलग पूछताछ करती है। शिखा दुबे सबसे पहले टूटती है। शिखा दुबे कहती है कि सर देखिए मैं दीपू यादव से प्यार करती थी। दीपू यादव से जब अलग पूछताछ हो रही थी तो वो भी टूटता है। वो कहता है कि हाँ मैं भी शिखा दुबे से प्यार करता था। अब दोनों कहानियों में एक डॉट कनेक्ट हो रही थी कि दोनों प्यार करते थे, लेकिन परिवार वाले शादी को राज़ी नहीं थे क्योंकि उनका कहना था कि हम दुबे थे, वो यादव थे, हम दोनों की शादी नहीं हो सकती थी। इसलिए हमने फैसला किया कि हम अपने प्यार को कहीं दूर भागकर शादी कर लेंगे और साथ में रहेंगे। लेकिन दूर भागने के लिए हो सकता था कि परिवार को वाले उन्हें खोजबीन करके दोबारा अपने घर पे ले आएँ और उनकी शादी सक्सेसफुल ना हो। उन्होंने प्लान बनाया कि क्यों ना हम ऐसा दिखाएं कि हमने जो शिखा दुबे है उसे मरवा डाला है। अब इसके लिए जो लड़की है, जो शिखा दुबे लड़की है, वो और दीपू यादव दोनों बैठकर प्लान बनाते हैं कि उसी की कद काठे की जो लड़की है उस लड़की को कैसे ढूंढेंगे, उसे अपने कपड़े पहनाएंगे, उसी से वो मर्डर कर देंगे। प्लान बिल्कुल सही बैठा। दीपू यादव ने अपने दोस्त को कांटेक्ट किया कि उसे एक ऐसी लड़की चाहिए जो शिखा दुबे की हाइट की हो और थोड़ी सी कद काठी भी, सब कुछ उसी के बराबर हो। जो उसका दोस्त है एक गांव से एक महिला को कहता है कि मैं तुम्हें शहर में एक अच्छी नौकरी दिलवाऊंगा, एक बहुत बड़ा घर है, वहाँ पे तुम्हें झाड़ू पोछा का काम करना है और बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। जो मजदूर थी, जो महिला मजदूर थी, उसकी 6 महीने की एक बच्ची भी थी, नई नई शादी हुई थी, लेकिन पैसे कमाने के लिए वो सोचती कि ठीक है मैं गांव से शहर की ओर चले जाऊंगी, कुछ दिनों की बात है, जब पैसे अच्छे खासे हो जाएंगे तो वापस गांव में आ जाऊंगी। अब जैसी वो मजदूर और महिला थी वो शहर आती है, शहर में ये दोनों पहले से ताक में बैठे थे। शिखा दुबे उसे अपने कपड़े पहनाती है, ये कहते हुए कि तुम्हें अच्छी जगह पे जा रही हो, तुम्हें ऐसे कपड़े पहन के जाओगी तभी तुम्हें लोग वहाँ पर नौकरी पर रखेंगे, तुम्हें पैसे कमाने तो हैं ही। उसे ताबीज़ ही पहनाती है, उसे पर्स देती है कि तुम्हें एक अच्छे खासे मॉडल की तरह दिखना है, तभी वहाँ शहर पे लोग तुम्हें नौकरी देंगे। सब कुछ करने के बाद उसे जैसी गाड़ी में बैठाते हैं, गाड़ी में बैठाते ही दीपू यादव और जो शिखा दुबे है दोनों मिलकर उसका गला दबाकर मौत के घाट उतार देते हैं। इधर उस मजदूर महिला की मौत हो चुकी थी और उसे जंगल में ले जाकर उसका सर इतनी बार कुचला जाता है कि उसके चेहरे की कोई पहचान ना हो सके। मकसद उनका ये था कि किसी भी तरीके से ये पता ना लगाया जा सके कि शिखा दुबे और जो इस लाश मिली है ये दोनों एक ही हैं। ये पता लग गया कि शिखा दुबे की लाश नहीं है तो लोग, उसके परिवार वाले शिखा दुबे को ढूंढेंगे और इन दोनों का प्यार कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। लेकिन जो इनकी प्लानिंग थी ये फेल हो गई।
फेल कुछ इस तरीके से हुई क्योंकि दीपू यादव मिल नहीं रहा था। दीपू यादव ने अपनी बहन को कॉल कर दिया, तब जाके पूरा मामला खुलता हुआ चला गया। अब इसके बाद पुलिस इन पर कार्रवाई कर रही है। 11 जून 2011 का मामला है। पुलिस अब भी इन पर कार्रवाई कर रही है। फिलहाल दोनों जेल में हैं, लेकिन इस पर कोर्ट का अंतिम फैसला आना अभी बचा है। लेकिन जिस तरीके से अपने प्यार को सफल बनाने के लिए इन्होंने एक महिला का कत्ल कर दिया, ये सोच के कि हो सकता है कि हम इसे मारकर अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी जिएं, लेकिन उनका ये फैसला गलत साबित हुआ।